और देखिए अब ये जो खबर आ रही है इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है जो इस वक्त हम बताने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा है, शुरू हुआ है। इस वाइल्ड लाइफ वीक के दौरान बेजुबानों के साथ हैवानियत हो गई। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जो वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों की कहानी आप तस्वीरों की जुबानी भी समझ सकते हैं। तस्वीरें ऐसी जिसे देखकर मन विचलित होता है। तस्वीरें बीकानेर की हैं, बेजुबानों के दुश्मनों की ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं कैसे बेजुबानों के साथ दरिंदगी हो रही है। पहले इन दरिंदों ने 2 हिरणों का शिकार किया, फिर उन्हें पेड़ से लटका दिया। हिरणों के शिकार पर पाबंदी है, शिकार गैर कानूनी है, लेकिन बावजूद इसके हिरणों को मारा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सैकड़ों सवाल खड़े कर रहा है और उन सैकड़ों सवालों में से कुछ सवाल न्यूज़ 18 के। प्रदेश में वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है। कौन है इन हिरणों के दुश्मन? पहले ही दिन ये खबर। दूसरा सवाल, वन विभाग करके एक विभाग होता है, कहां है ये वन विभाग? शिकारी कोई डेजिग्नेशन नहीं है। अब ये जो शिकारी है हिरणों के, ये कब पकड़े जाएंगे? और अगर इसी तरह अनदेखी होती रही, इन तस्वीरों की भी अनदेखी हो गई, तो फिर ऐसे कैसे हिरण बचेंगे? और सहयोगी सतवीर मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सतवीर, आप इस वीडियो के बारे में क्या क्या जानकारियां दे सकते हैं? कहां शूट हुआ? क्या इनमें से कोई पहचान का है? कोई इन्हें जानता हो जैसी बातें? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और जिस तरीके से पशुओं के साथ में जो दरिंदगी है जीव के साथ में, वो किस तरीके से ये हैवानियत देखने को मिल रही है, वो साफ तौर पे वीडियो के जरिए देखी जा सकती है। इस वीडियो में किस तरीके से 2 जो हिरन है उनका शिकार किया गया, फिर उनके साथ में जो ये लोग किस तरह से उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं, वो साफ तौर पे दिख रहा है और कई सवाल ये साफ तौर पे छोड़ता है। ये जो गजनेर थाना इलाके के लुम्बासर गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल ये सूचना जैसे ही जो जीव रक्षा प्रेमियों के पास में पहुंची, तो उसके बाद में उनका जो आक्रोश है वो साफ तौर पे देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की जो घटनाएं जीवों के साथ में हो रही है, उसे वो किसी भी तरीके से जो बर्दाश्त है वो नहीं किए जाएंगे। और उसके बाद में जब ये सूचना वन विभाग को दी गई, तो वन विभाग की जो टीम है वो भी मौके के लिए रवाना हो गई। मौके पे अब पूरे जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस तरह की जो घटनाएं हैं ये जो लोग करते हैं, और इस तरीके से क्यों जीव जो बेजुबान जो होते हैं उनके ऊपर इस तरह का जो सवाल ही खड़ा होता है कि आखिर क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। फिलहाल अभी सूचना जहां तक अभी बताई जा रही है कि वन विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की यहाँ पर जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ये जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में जो जीव रक्षा जो प्रेमी थे उन्होंने अपने जो टिप्पणियां हैं वो देनी शुरू कर दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की जो घटना है उस पर रोकथाम होनी चाहिए। इन चेहरों में से किसी की भी पहचान हुई है? बिल्कुल, अभी तक जहां तक सूचना आ रही है बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने शायद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। तो उसके बाद में जो पूछताछ है वो की जाएगी। उसके बाद में पता चल पाएगा कि ये जो लोग थे ये कौन थे और ये इनका जो नाम है वो क्या था। बाकी जानकारी बाद में ही मिल पाएगी। लेकिन वीडियो है वो जमकर भी वायरल हो रहा है और वायरल होते ही पूरी तरीके से जो जीव रक्षा प्रेमी हैं उनमें भी विरोध के जो स्वर हैं वो भी तेज हो चुके हैं। इलाके और घटना के बारे में और जानकारियां सतवीर, जैसे लुम्बासर गांव के आसपास क्या हिरण बहुत ज्यादा हैं? दूसरी बात, क्या यहाँ पर शिकार की समय समय पर खबरें आती हैं? तीसरी बात, इन हिरणों को किस तरह से मारा गया? जी बिल्कुल, जिस तरह की जो हिरणों की जो घटना है ये कई बार बीकानेर की बात कर ले तो वहां पर कई बार आ चुकी है। हिरणों के शिकार की घटनाएं लगातार हो रही है। इससे पहले भी जहाँ लूणकरनसर के अंदर बात कर ले तो लूणकरनसर की जो जीव रक्षा प्रेमी है उन्होंने विरोध भी किया था और उसके बाद में उन्होंने यहाँ तक जो रैली है वो भी निकाली थी जिला कलेक्टर तक। उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि ये जो जिस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उस पर
पूरी तरीके से जो रोकथाम मेरे कहने का मतलब समझिए सतवीर, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो जगह है, जिस जगह पर ये पेड़ नजर आ रहा है, जिस जगह पर ये दरिंदे नजर आ रहे हैं, जिस जगह पर वो बेजुबान हमें दिखाई दे रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये हिरणों के लिए संरक्षित क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, और क्या इस तरह से यहाँ पर शिकारी घुसपैठ कर शिकार की कोशिशें करते रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसी घटनाएं, इससे ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आ चुकी है। जिस तरीके से जो आप वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो में सबसे पहले इनको यहाँ पर लाते हैं, फिर पेड़ पर टांगते हैं, फिर उनके साथ में जिस तरह से बर्ताव करते हैं, उससे साफ तौर पर इनकी दरिंदगी का जो नजारा है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि आखिर क्या इनके दिल में बिल्कुल भी इस तरह की जो ख्याल है वो नहीं आए। और जहाँ इलाके की हम बात कर ले तो वहां पर बीकानेर की बात कर ले तो उस इलाके के अंदर जो हिरन जो जीव है वो जो विचरण है वो करते रहते हैं। उसी के फायदा ये जो लोग हैं जो उठाते हैं, जिसका ही जीता जाता जो नमूना है वो साफ तौर पे वीडियो में दिखाई दे रहा है। और सोशल मीडिया पे जिस तरीके जैसे ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में वन विभाग की जो टीम है वो भी हरकत में आई। उन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान लेते हुए तुरंत जो टीम है वो मौके पे भेजी है, और जो टीम के जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से अब इस वीडियो को देखकर और गिरफ्तार करने की जो बात है वो भी कह रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। खबर दौसा से, यहां चुनाव कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चुनाव कर्मचारियों की लापरवाही दिखी ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग लेने वाले लोग मोबाइल पर बिजी थे। ये तस्वीरें देखिए आप, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कैसे हो, किस तरह से हर बारीकी का ध्यान रखा जाए, और फिर सबसे अहम बात, दूध का जला तो छाछ फूंक फूंक कर पिएगा। जो पहला चरण रहा मतदान का, कई खामियां नजर आई, उसके बाद और प्रशिक्षण की जरूरत महसूस हुई है कुछ जगहों पर। और इस बीच ऐसी तस्वीरें सामने आना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करती है। No, this will be stopped. If seen, definitely will be stopped. Using mobile will be definitely prohibited. For sure, definitely. I have not seen it much. मैं खुद नहीं देख पा रहा था, इतना दिखा नहीं। फिर भी, if it is there, it will be stopped and prohibited fully. लापरवाहियां सामने आई थी, कुछ जगहों पर रिपोल की भी जरूरत पड़ी, कुछ जगहों पर प्रशासन को समझ ही नहीं आया कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करवाई जाए, तो ट्रेनिंग का मखौल उड़ गया, मोबाइल यूज करते दिखे। सहयोगी आशीष मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, कौन है ये जनाब जिन्हें जिम्मेदारी दी गई लेकिन वो जिम्मेदारी से ज्यादा जरूरी व्हाट्सएप को समझ रहे हैं? बिल्कुल, ये रिटर्निंग अधिकारी हैं जिनके पास पूरी ग्राम पंचायत की चुनाव कराने की भूमिका है। और दौसा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रथम चरण में यहाँ पर इतनी गलतियां हुई हैं कि 6 बूथों पर पुनर्मतदान होगा 4 तारीख को। ऐसे में राजस्थान में एकमात्र दौसा जिला ऐसा है जहां कर्मचारियों की वजह से पुनर्मतदान किया जा रहा है। कर्मचारियों ने मतदान केंद्रों पर इतनी लापरवाहियां बरती जिसके चलते 6 मतदान केंद्रों पर वापस रिपोल हो रहे हैं। और ऐसे गंभीर, जब आप सबक ले चुके हो एक प्रथम चरण के चुनाव में, उसके बावजूद भी जो आगे की ट्रेनिंग हो रही है उसमें इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। जो कार्मिक हैं, जो रिटर्निंग अधिकारी है, वो ट्रेनिंग के दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक यूज करते हैं, साथ ही वीडियोज देखते रहते हैं और ट्रेनिंग में कम ध्यान देते हैं, जिसके चलते जब जिस दिन मतदान का दिन आता है उस दिन गलतियां करते हैं और उसका परिणाम जनता भुगतती है और रिपोल की स्थिति पैदा होती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वीडियो में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें से कम 4 से 5 की संख्या में लोग मोबाइल में बिजी रहे और डिस्टेंस पर बैठे थे, इसके बाद भी ट्रेनिंग देने वाले को ये दिखे नहीं। बिल्कुल, ट्रेनिंग देने वाला इन्हीं कैडर का एक अधिकारी होता है जो स्टेट लेवल से ट्रेनिंग लेके आता है। ऐसे में ट्रेनिंग लेने वाले को ये बड़ा अधिकारी नहीं मानकर उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं और एक मास्टर ट्रेनर को एक सामान्य अधिकारी के तौर में लेते हैं और उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि चुनाव के दौरान ये लगातार गलतियां करते हैं। और पिछले चुनाव में भी इन्होंने डिलीट मतदाताओं से वोट करवा दिया, जिसके चलते रिपोल होना है। साथ ही
गलत बैलेट से वार्ड पंच के चुनाव करवा दिए, जिसके चलते भी रिपोल होना है। ऐसे में कुल 6 बूथों पर रिपोल इन कर्मचारियों की वजह से हुआ है। दौसा में कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई, कहीं पर भी बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, उसके बावजूद भी रिपोल की स्थिति पैदा हुई, वो सिर्फ इन कर्मचारियों की बदौलत हुई। इन अधिकारियों की उदासीनता व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते रिपोल की स्थितियां पैदा हुई है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। एक और बड़ी खबर, फीस वसूली पर 9 अक्टूबर तक रोक लगी है। निजी स्कूलों में फीस वसूली मामले से जुड़ी बड़ी खबर। इस मामले में हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की और फिलहाल अंतरिम राहत दी है। 9 अक्टूबर तक रोक रहेगी। सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में आज सुनवाई हुई। सरकार और अधिवक्ता समदरिया की अपील पर सुनवाई हुई। स्कूलों की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की, सरकार की ओर से राजेश महर्षि ने पैरवी की। और फैसले पर वकीलों से बात की संवाददाता सचिन कुमार ने। आज कहीं ना कहीं कोर्ट में सुनवाई बहुत कम हुई, किसी भी पक्ष को नहीं सुना गया। कोर्ट ने जैसे ही कोर्ट सीजे बैठे थे सीट पर, उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले सब लोग तैयारी करके आइए, मंडे को विस्तृत रूप से इस मामले में सुनवाई होगी। अभिषेक मनु सिंह भी आज स्कूलों की तरफ से पेश हुए थे। सरकार की तरफ से AAG राजेश महर्षि ने पक्ष रखा था। इसके अलावा अभिभावकों की तरफ से भी कई अधिवक्ता थे, स्कूलों की तरफ से भी अधिवक्ता थे। लेकिन जो खबर निकल के आई वो राहत वाली खबर है, जिसकी चाहत हम कह रहे थे कि लगातार अभिभावक कर रहे थे, वो उनके पक्ष में कहीं ना कहीं अंतिम राहत दी गई है। एक बार और राजेश महर्षि से बात करेंगे। अंतिम राहत इस बार मिल गई है, लेकिन जब आगे सुनवाई होगी तो किस तरह का पक्ष सरकार की तरफ से आप लोग रखने वाले हैं? देखिए, सरकार की तरफ से जो है स्कूल और उनके टीचर्स और पेरेंट्स सब इक्वल फुटिंग के ऊपर है। सरकार का केवल मात्र ये प्रयास है कि पेंडेमिक के टाइम जो क्राइसिस उत्पन्न हुए और उस क्राइसिस के कारण जो पेरेंट्स फीस डिपॉजिट कराने की पोजीशन में नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में स्कूलों का जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो पेरेंट्स की सिचुएशन को देखते हुए इस कोविड पीरियड के दौरान की फीस उनको कलेक्ट करनी चाहिए। उनको खुद को आगे फॉरवर्ड होकर के गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। अदरवाइज जो रिवीजन कमेटी बनी हुई है फी रेगुलेशन एक्ट की, उसके सामने सारे अपने एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट पेश करें और उसके बाद गवर्नमेंट अपने लेवल पे कोई डिसीजन लेगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कल केंद्रीय सरकार के द्वारा स्कूलों की रीओपनिंग के लिए एक गाइडलाइंस इशू की है, जिसके तहत 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने के लिए निर्देश दिए हैं और उसमें साथ ही राज्य सरकार को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो इनको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए एसओपीज बनाए। तो अब गवर्नमेंट विल आल्सो कम विद द एसओपीज और उसकी लाइट में भी जो है गवर्नमेंट दोनों के ही पक्षों में अच्छा डिसीजन लेगी। सर, ये मामला जो आया था निकल के कि सरकार को ही इसको हल करना होगा, तो उस स्तर पे क्या कुछ मतलब सरकार तय कर सकती है कि जो नई गाइडलाइन है उसके आधार पर कोई नई तरह की पॉलिसी आप बता रहे हैं, तो क्या कुछ उसमें रह सकता है सर? देखिए, कल ही केंद्र सरकार के द्वारा दिशा निर्देश आए और अब राज्य सरकार के द्वारा इसमें इफेक्टिवली जो पहले से कमेटियां बनी हुई है, हमारी राज्य सरकार इस मामले को पूरा पुरजोर तरीके से देखेगी, जिससे कि दोनों ही पक्षों का कोई नुकसान ना हो। तो देखिए, राजेश महर्षि जी जो AAG हैं राजस्थान सरकार में, उनका ये कहना है कि अपील जरूर उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ की है, लेकिन सरकार को सभी पक्षों का ध्यान रखना है और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए आगे की पूरी कार्रवाई की जाएगी। जो नई गाइडलाइन आई है केंद्र सरकार की, जिसमें कहा गया है कि 15 अक्टूबर से स्कूलें खोली जा सकती है, लेकिन राज्य सरकार को इस बारे में निर्णय करना है। उसको लेकर एक नई पॉलिसी शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की जाएगी और उसके आधार पर ही फीस निर्धारण का भी काम सरकार करेगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट से जो खबर आई है वो लाखों अभिभावकों के लिए राहत की खबर है कि फिलहाल उन्हें फीस जमा नहीं करानी होगी। स्कूल प्रबंधन, स्कूल संचालक किसी भी तरह का दबाव अभिभावकों पर नहीं बना सकते हैं। राजस्थान सरकार के जो आदेश है, फीस स्थगित करने के जो आदेश हैं, वो एक बार फिर से प्रभावी हो गए हैं, क्योंकि सिंगल बेंच के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतिम रोक 9 अक्टूबर तक लगा दी है। हाथरस मामले को लेकर जयपुर में भी आक्रोश दिख रहा है। वाल्मीकि समाज ने आज विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम मुख्यालय में आम सभा आयोजित हुई। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी हुई, लेकिन लोग बहुत आक्रोशित थे और जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हाथरस में हुए गैंगरेप और उसके बाद में चले तमाम घटनाक्रम को लेकर के आज राजधानी जयपुर के अंदर वाल्मीकि समाज जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। आपको तस्वीर दिखाने की एक बार कोशिश करेंगे जयपुर नगर निगम की, जहां पर जो तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज स्ट्राइक पर हैं और उन्होंने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर के जो है आज अपनी स्ट्राइक रखी और स्ट्राइक के दौरान तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। संयुक्त कर्मचारी वाल्मीकि समाज के जो महासंघ के पदाधिकारी वो हमारे साथ में, नंद किशोर जी, किस तरह की डिमांड्स और किस तरह विरोध कर रहे हैं आप लोग?
बहन मनीषा के साथ जो हाथरस की है यूपी की, उसके साथ जिस तरह से जघन्य हत्याकांड हुआ है, उसके विरोध में हम लोग सभी जयपुर शहर के बाल्मीकि समाज के सभी सफाई कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी बाल्मीकि समाज के संगठन से जुड़े लोग हैं, सभी एकत्रित होकर आज इस आंदोलन किया है। हमने दोषियों को सख्त से सजा फांसी की सजा की मांग की है। जब तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी जाती है, तब तक इसी तरीके से जयपुर शहर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके से आंदोलन होते रहेंगे। और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जो वाल्मीकि समाज ही नहीं, उस दलित को जिस तरीके से भगवान समझकर वो कार्य करते हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया है कि दोषियों को तुरंत से तुरंत सजा दी जाए। दोषियों को तुरंत सजा देने की मांग को लेकर के वाल्मीकि समाज के जो पदाधिकारी हैं वो इस वक्त जो है सड़कों पर हैं। और जयपुर शहर के अंदर जो इस वक्त सफाई व्यवस्था है वो आज पूरी तरह से चरमा चुकी है, क्योंकि जो वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, 5000 से भी ज्यादा सफाई कर्मचारी, वो आज राजधानी जयपुर में हड़ताल पर रहे। कैमरा पर्सन अमनदीप के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। उधर हाथरस और बारा में दुष्कर्म की घटना सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि हाथरस में जो घटना हुई वो बेहद निंदनीय है और बारा की घटना से उसकी तुलना ठीक नहीं। बारा मामले की जांच जारी रहेगी। सीएम ने ट्वीट किया है, जो ट्वीट है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा है, हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के बारा में हुई घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर किया जा रहा है। जबकि बारा में बालिकाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए 164 के बयानों में अपने साथ ज्यादती नहीं होने और स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही। बालिकाओं का मेडिकल भी करवाया गया एवं अनुसंधान में सामने आया कि लड़के भी नाबालिग हैं। जांच आगे भी जारी रहेगी। घटना होना एक बात है और कार्रवाई होना दूसरी। घटना हुई तो कार्रवाई भी तत्काल हुई। इस केस को मीडिया का एक वर्ग और विपक्ष हाथरस जैसी विभत्स घटनाओं से कंपेयर कर प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। और इस बीच सियासी संग्राम सा भी छिड़ा है। आज राहुल और प्रियंका हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, चले भी, लेकिन पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इसकी सीएम गहलोत ने निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया और यूपी सरकार पर हमला बोला, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, राहुल जी के साथ दुर्व्यवहार अलोकतांत्रिक है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अलवर के खनन विभाग में मलाई की लड़ाई में अधिकारी और कर्मचारी आपस में भिड़ गए। हालत यहां तक पहुंच गई है कि खनिज अभियंता ने वरिष्ठ सहायक कार्यालय से जान का खतरा बताकर ऑफिस आने पर रोक लगा दी है, तो कर्मचारी ने भी उच्च अधिकारियों से मानसिक प्रताड़ना की शिकायत कर दी है। मलाई की लड़ाई में मलयुद्ध, अधिकारी पर रसूखदार कर्मचारी भारी। राजनीतिक प्रभाव से यहीं पे जमा रहता है। इसने एक गैंग बना रखी है, इसके पास हथियार, लाइसेंसी रिवॉल्वर है। कर्मचारी का अधिकारी पर पलटवार। मुझे ऑफिस में आने से प्रतिबंधित कर दिया। ऐसा किसी रूल या संविधान में नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने मनमर्जी से आदेश जारी किया, क्योंकि मैंने उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए उनके खिलाफ शिकायतें की हैं। घोटाले का खेल विभाग में घालमेल। अजमेर में खनन विभाग में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मलाई की लड़ाई में खनन अभियंता और वरिष्ठ सहायक कार्यालय कर्मचारी आपस में भिड़कर एक दूसरे पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रहे हैं। हालात ये हो गई है कि खनन अभियंता केसी गोयल पर कर्मचारी अजित सिंह शेखावत का रसूख भारी पड़ रहा है। इसको लेकर केसी गोयल ने अजीत सिंह से जान का खतरा बताते हुए पत्र जारी कर उसे ऑफिस आने पर रोक लगा दी है। अधिकारी जितने भी रहे, एक अधिकारी हमारा सस्पेंड हो गया कि ये चाहता है कि अपने दबाव पे आपके जो ये कहे उस पर अधिकारी साइन कर दे। हमेशा दबाव बनाता है अधिकारी के ऊपर, डराता धमकाता है और ये चाहता है कि ये फाइल पर लिया है उस पर अधिकारी साइन कर दे। और ये खनन पट्टाधारियों को ब्लैकमेल करता है। इसका काम केवल गुंडागर्दी करना, और ये अधिकारी को अधिकारी समझता ही नहीं, ये अपने आप कोई मायने नहीं समझता। इसको हमने 23 तारीख को वहां लगाया था राजगढ़ बंद खानों की निगरानी में, वहां नहीं गया। 28 तारीख को मेरे को इनपुट मिलता है कि साहब इसके पास रिवॉल्वर है और ये आपको
हमला कर सकता है आपके ऊपर, तो मुझे मजबूरी में ये ऑर्डर निकालना पड़ा इसको। खनन अभियंता केसी गोयल की माने तो वरिष्ठ सहायक कार्यालय कर्मचारी अजीत सिंह शेखावत इतना रसूखदार है कि अनुकंपा कोटे पर 2001 में अलवर में जब पोस्टिंग हुई तब से लगातार अलवर में ही जमा हुआ है। जब भी ट्रांसफर किया गया अजीत सिंह सियासी रसूख के दम पर वापस अलवर में पोस्टिंग करवा लेता है। अनुकंपा नियुक्ति पे इसकी 23/8/2001 को अलवर में नियुक्ति हुई। उसके बाद 2003 को 21/7/2003 से ये एमई अलवर में आ गया। एमई अलवर में लगातार ये 17 साल से लगातार यहीं पर है। बीच में इसको 16 में यहाँ से इसका कोटली ट्रांसफर किया था। तो ये राजनीतिक प्रभाव से यहीं पे जमा रहता है। इसने एक गैंग बना रखी है, इसके पास हथियार लाइसेंसी रिवॉल्वर है। खनिज अभियंता के लगाए आरोपों को वरिष्ठ कार्यालय सहायक अजीत सिंह शेखावत निराधार बता रहा है और ऑफिस में जाने से रोक लगाने के खिलाफ और पद के विपरीत बंद खानों में ड्यूटी लगाने को लेकर उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर शिकायत की है। सर, ये उनके मनमर्जी के आदेश हैं। जो उन्होंने आदेश में लिखा है कि उनको जान माल का खतरा है, ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि उनसे मुझे जान माल का खतरा है। वो जिले के अफसर हैं, जिले के मालिक हैं, उनका भला मैं क्या नुकसान कर सकता हूँ। खनन अभियंता और कर्मचारी के बीच भिड़ंत का क्या नतीजा निकलेगा, ये तो विभागीय जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल खनन विभाग में मलाई के लिए मलयुद्ध जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।